गुड मॉर्निंग 7th क्लास। कल हमने हाफ चैप्टर रीड किया था। नेक्स्ट है हमारा आज टॉपिक स्रोत के आधार पर शब्द भेद। कल हमने कौन से पढ़े थे? विकारी अविकारी शब्द पढ़े थे, ठीक है। फिर अब स्रोत के आधार पर देखिए, संस्कृत से अनेक शब्द। नंबर 1 पे आता है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा से जो के तो हिंदी में आए हैं, ठीक है। संस्कृत से अनेक शब्द अपने मूल रूप से हिंदी भाषा में आकर शामिल हो गए। मूल रूप में यानी कि उनमें किसी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, वो वैसे ही शामिल हुए हैं। ऐसे शब्दों को क्या नाम दिया गया? तत्सम शब्द। जैसे अग्नि, दूध, कर्म, अश्रु, मुख, क्षेत्र, नृत्य, पक्षी, हस्त, पृष्ठ, मस्तक, सत्य, सर्प, ये सब किस में आते हैं? तत्सम में। तो जो शब्द संस्कृत भाषा से अपने मूल रूप में ही हिंदी भाषा में आए हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा तद्भव। संस्कृत भाषा के कई शब्द अपना रूप बदलकर हिंदी में आ गए हैं। तद्भव वो होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में अपना रूप बदल कर आते हैं, हिंदी में उनका रूप बदल जाता है, वो तो होते तद्भव, ठीक है। और तत्सम क्या होता है? जो संस्कृत भाषा के ज्यों के तो हिंदी में आते हैं। और तद्भव कौन से होते हैं? जो संस्कृत भाषा के कुछ शब्द अपना रूप बदलकर हिंदी भाषा में आ गए हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आग, दूध, जैसे अग्नि से आग बना, दुग्ध से दूध, अश्रु से आंसू, मुख से मुंह, मुख से मुंह, ठीक है। तो ये देखो नीचे एक तालिका दी हुई है, कुछ तत्सम शब्द तथा उनके तद्भव रूप सामने दिए गए हैं। ये सभी आपने फेयर नोटबुक में राइट डाउन करने। अस्थि, हड्डी, आम्र, आम, उष्ण, ऊंट, कपाट, किवाड़, कपोत, कबूतर, कर्ण, कान, कर्म, काम, काक, कौवा, कुमार, कुमार, कोकिल, कोयल, क्षेत्र, खेत, ग्रह, घर, ग्राम, गांव, घट, घड़ा, धृत, घी, जिव्या, जीव, ज्येष्ठ, जेठ, दधी, दही, धूम, धुआं, निद्रा, नींद, नृत्य, नाच, पक्षी, पंछी, पृष्ठ, पीठ, भिक्षा, भीख, भ्रातृ, भाई, मयूर, मोर, मस्तक, माथा, मृत्तिका, मिट्टी, शाक, साग, शुष्क, सूखा, सत्य, सच, सर्प, सांप, हस्त, हाथ। तो ये पूरी तालिका आप लोगों ने फेयर नोटबुक में करनी है, ठीक है, ये पूरी तालिका, ठीक है। फिर नंबर 3 है देशज, देशी भाषा के शब्द जो आवश्यकता अनुसार क्षेत्र प्रभाव के कारण हिंदी भाषा में शामिल हो गए हैं, जो हमारे अपने शब्द होते हैं। ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण आवश्यकता अनुसार हिंदी भाषा में शामिल हो गए हैं। यानी कि क्षेत्रीय प्रभाव क्या होता है कि जैसा क्षेत्र होता है, जैसा माहौल होता है, उसी हिसाब के वहाँ पर शब्द अपने आप मिल जाते हैं। देशज शब्द, इन शब्दों का मूल स्रोत संस्कृत नहीं है, बल्कि वे अपने देश के अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाने वाली हिंदी के अपने शब्द होते हैं। ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के शब्द हैं। ये झुग्गी, झोपड़ी, पगड़ी, लोटा, झोला, टांग, ठेठ, जूता, डिबिया, लकड़ी, खिड़की, खड़ाऊ, फावड़ा, लथपथ, पेट, खिचड़ी, पैसा, थाली, ठीक है। थाली हम सब बोलते हैं ना, ये हमारे आम बोलचाल की भाषा में ये सारे शब्द, ठीक है। खड़ाऊ क्या होते हैं? जो ऋषि मुनि लोग पहनते हैं, ठीक है। फिर आता है विदेशज। विदेशज जैसे नाम से स्पष्ट है कि जो विदेशी भाषा से हमें प्राप्त हुए हैं। जो शब्द विदेशी भाषाओं जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं से आकर हमारी हिंदी में शामिल हो गए हैं, वो विदेशज कहलाते हैं। अरबी फारसी के शब्द, फिर अंग्रेजी के शब्द, फिर अन्य भाषाओं से शब्द। अरबी फारसी के अदालत, अमीर, आफत, कत्ल, कदम, कागज, कानून, ठीक है, जहाज, जिला, दारोगा, दुनिया, फ़कीर, बाजार, बर्फ़, बगीचा, मालिक, सजा, हुक्म,
ये सब अरबी फारसी के। अंग्रेजी के जैसे डॉक्टर, रेल, ट्रेन, स्कूल, कॉलेज, ठीक है, फीस, फुटबॉल, नर्स, ट्यूब, बल्ब, है ना, मशीन, फ़ोन, मोटर, ये सब किसके, पुलिस, डॉक्टर, ये सब किसके हैं, अंग्रेजी भाषा के शब्द, ठीक है, जिनका हिंदी में रूपांतरण भी वही होता है। अन्य भाषाओं से आए हुए शब्द अलमारी, आलपिन, स्त्री, कनस्तर, कप्तान। कनस्तर क्या होता है, जो घरों में बड़े बड़े कनस्तर होते हैं ना, जिनमें हम सामान डालते हैं, पीपे, लाइक पीपे बोलते हो तुम लोग। गोदाम, कमीज, कालीन, कैंची, कमरा, संतरा, पादरी, काजू, बाल्टी, साबुन, कारतूस, रिक्शा, चाय, प्याज, लीची आदि, ये सब अन्य भाषाओं से आए हुए शब्द हैं, ठीक है। अब देखिए, यह भी जानिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। कुछ शब्द दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने होते हैं, ये संकर कहलाते हैं, अलग भाषाओं से। टिकट तो अंग्रेजी भाषा का और घर है हिंदी भाषा का, टिकट घर। घड़ी, साज, घड़ी हिंदी का है और साज अरबी का है। वर्ष, गांठ, वर्ष संस्कृत और गांठ फारसी का है। दो भिन्न भाषाओं से जो मिलकर शब्द बनते हैं वो संकर शब्द कहलाते हैं। आपसे पूछे कि संकर शब्द क्या होते हैं, जो अलग अलग दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं, ठीक है। जैसे टिकट घर था, टिकट तो हो गया हमारा अंग्रेजी का शब्द और घर है हिंदी का, ठीक है, तो ये संकर शब्द है। समझ में आया। फिर हमारा आता है रचना के आधार पर शब्द भेद। 3 होते हैं बच्चों, मैंने पढ़ाया था आपको पहले भी। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ध्यान आ रहा है, रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द ऐसा शब्द जो एक अर्थ विशेष के लिए प्रयुक्त होता है और जिसको खंडित करने पर उसके खंडों का कोई अर्थ न निकले, वो तो रूढ़ होता है, यानी कि उसको अलग कर दे। खंडित मतलब उसको अलग कर दे। जैसे पल, नल, घोड़ा, नारी। जैसे पल को मैं अलग कर दूँ, पै, और ले को अलग कर दिया, कोई अर्थ नहीं निकल रहा ना। नैल, नल, नल को मैं अलग अलग कर देती हूँ तो भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे मैंने न अलग किया और ले अलग किया, कोई अर्थ नहीं। घोड़ा को मैंने अलग अलग कर दिया, खंडित कर दिया, कोई अर्थ निकल रहा है, नहीं ना। तो एक विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है बस। घोड़ा तो घोड़ा ही, अलग अलग करूँगी तो कोई इसका अर्थ नहीं निकलेगा, वो होता है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त होता है, इसलिए इसको मूल शब्द भी कहा जाता है। इसलिए इसको मूल शब्द भी कहा जाता है। यौगिक 2 शब्दों से मिलकर बनता है। यौगिक 2 शब्दों से मिलकर बनता है, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है वो यौगिक शब्द। जैसे पाठशाला हो गया, ठीक है, देवालय, ठीक है, पद नाम, यथाशक्ति, फूलदान, पुस्तकालय। पुस्तकालय होता है ना, पाठशाला, देवालय, 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है ना, तो वो होता है यौगिक शब्द। कौन सा होता है वो, यौगिक शब्द। फिर हमारा आता है योग रूढ़ शब्द। कौन सा आता है, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ क्या होता है, ऐसा शब्द जो अपना मूल अर्थ न देकर कोई विशेष अर्थ देता है, समास की तरह कोई अलग सी पहचान बताता है, विशेष अर्थ देता है, वो योग रूढ़ होता है। जैसे नीलकंठ, नीला हो कंठ, जिसका अर्थात शंकर का होता है। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले कौन होते हैं, श्री कृष्ण। दशानन, 10 वानन, जिसके अर्थात रावण। जैसे समास होता है ना, बहुब्रीहि समास, जो किसी तीसरे की प्रधानता के बारे में बताए, किसी तीसरे आदमी की ओर संकेत करे, ठीक है, वो कौन सा होता है, योग रूढ़ शब्द। जो ऐसा यौगिक शब्द यानी कि दो से मिलकर बनता है लेकिन मूल अर्थ न देकर कोई विशेष अर्थ देता है। यह योग रूढ़ शब्द यौगिक की तरह ही 2 शब्दों से मिलकर बनता है लेकिन एक अर्थ न देकर किसी विशेष अर्थ को हमें दर्शाता है, वो होता है योग रूढ़ शब्द। ठीक है बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लास्ट, इसी लेसन का लास्ट है, वह हमारा अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद बताओ कितने होते हैं। एक आर्थी मतलब एक अर्थ देना। एक आर्थी का मतलब क्या होता है, एक अर्थ देना। एक आर्थी का क्या मतलब होता है, एक अर्थ देना। जिस शब्द का केवल एक ही अर्थ हो वह है एक आर्थी। ईमान, इनाम, मित्र, सांप, नदी, ठीक है, वो हो गया एक आर्थी।
फिर आता है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी यानी कि एक से अधिक अर्थ देना। अनेकार्थी, अनेक अर्थ। जिस शब्द का एक से अधिक अर्थ होते हों वह अनेकार्थी होता है। जैसे पत्र है, पत्ता भी होता है और चिट्ठी भी होती है ना। अंक, गोद भी होता है और संख्या भी होता है ना, होता है ना। तो वो क्या हो गया, वो क्या हो गया, अनेकार्थी शब्द हो गया ना। अंक, गोद, संख्या। समानार्थी, जिनको आप बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। समानार्थी कौन से होते हैं? समान अर्थ वाले जो पर्यायवाची शब्द होते हैं। पानी, जल, नीर, वारी, अम्बु, आकाश, गगन, आसमान, हवा, वायु, समीर, ठीक है, तालाब, सरोवर, ताल। तो ये कौन से हो गए? समानार्थी। कौन से शब्द हो गए? समानार्थी शब्द। मेहमान का, अतिथि, पाहुना, पर्यायवाची शब्द। विपरीतार्थक शब्द, ये विलोम शब्द होते हैं। कौन से होते हैं? विलोम शब्द। विपरीतार्थक शब्द कौन से होते हैं? विलोम शब्द। विपरीतार्थक शब्द कौन से होते हैं? विलोम शब्द, यानी कि उल्टा, ऊपर नीचे, गुण दोष, मित्र शत्रु, ठंडा गरम, ऊपर नीचे, आकाश पाताल, सुख दुख, अच्छा बुरा, ठंडा गरम, अंधेरा उजाला, जीवन मरण। ये सब किस में आएंगे? विपरीतार्थक शब्द। समरूपी भिन्नार्थक शब्द, सुनने में एक जैसे, समरूपी एक जैसे समान रूप वाले, भिन्नार्थक यानी कि अर्थ भिन्न हो, है ना, यानी कि रूप एक जैसा लगे दिखने में लेकिन उनके अर्थ अलग हों। सुनने में एक जैसे प्रतीत होने वाले लेकिन अलग अलग अर्थ देने वाले शब्द समरूपी भिन्नार्थक। श्रुति शर्म भी बोलते हैं इनको, भिन्नार्थक शब्द, ठीक है, यानी कि श्रुति सम, सुनने में समान। श्रुति सम का मतलब सुनने में समान, भिन्नार्थक का मतलब अर्थ भिन्न हो। या तो समरूपी भिन्नार्थक बोल दो या श्रुति सम भिन्नार्थक, ठीक है। तो जैसे कृपण का कंजूस और इसी से कृपाण तलवार, दिन का दिवस और दीन गरीब, अर्थ अलग हो गया ना, मात्रा परिवर्तन हुआ दिखने में एक जैसे। तो ये हो गया समरूपी भिन्नार्थक शब्द। तो ये हमारा लेसन कंप्लीट हुआ बच्चों। इसको आप वीडियो को ध्यान से सुनना, समझना। कोई भी डाउट है, कोई क्यूरीज है आपकी, वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ग्रुप में पर्सनली पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं कल सेंड करूँगी। उससे पहले आप लोग इसके क्वेश्चंस को अपने आप फाइंड आउट करने की कोशिश करना, देन उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज फिल करेंगे।